हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। आज हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का आखिरी पार्ट लेके आए हैं और इसमें हम एक्सरसाइज 1.6 की बात करेंगे, जिसमें कि आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम के बारे में बात करेंगे। तो पहला नियम यहाँ पर यह है कि अगर आपके सारे जो बेस वाले नंबर्स हैं एक जैसे, उनको अगर मैं बहुत सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो उसकी पावर जो जाती है कितनी जाती है, n। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर मतलब 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैनी टाइम्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर n हो जाएगा। यानी कि और इसको पढ़ते कैसे हम, जो आपका ये संख्या है इसे हम बेस बोलते हैं और जो इसके ऊपर पावर होती है इसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। और इसको पढ़ते कैसे है 2 रेज टू द पावर n। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे मान लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दिया मैंने, तो यहाँ पर कितने नंबर है 1 2 3 4, तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा 2 रेज टू द पावर 4। अब उसके बाद हम सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं। सेकंड लॉ में आपका जब बेस सेम होता है, क्या जब बेस सेम होता है तो इसके जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 5 की पावर में यहाँ पे 1 ले रहा हूँ और दूसरे 5 की पावर में यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका बेस सेम है। जब बेस सेम होगा तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 5 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 3, और 5 रेज टू द पावर 3 कितना होता है 125। अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, जब आप डिवाइड के टर्म में इनको देखेंगे, जब बेस सेम होगा डिवाइड के टर्म में और पावर अलग अलग होगी, तो इस केस में क्या होगा, जो पावर होंगे यानी कि एक्सपोनेंट्स जो होंगे वो माइनस हो जाएंगे। क्या होंगे वो माइनस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब मैं ले रहा हूँ 6 रेज टू द पावर 3 और 6 रेज टू द पावर 2, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, जो 6 है उसको मैं एज इट इज लिखूंगा और जो ऊपर की पावर है उसको मैं पहले लिखूंगा 3 और जो नीचे की पावर है उसको उसमें से माइनस कर दूंगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 6। अब अगले पे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपकी जो पावर है वो सेम है और जो बेस है वो अलग अलग है। क्या, जो पावर है वो सेम है और जो बेस है वो अलग अलग है। तो इसको लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे मैंने 3 लिया, 3 रेज टू द पावर 5 लिया और यहाँ पे 2 रेज टू द पावर भी 5 लिया। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि जो पावर है वो सेम है, तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ 3 और 2 की आपस में मल्टीप्लाई करके पावर एक बार ही लिख सकता हूँ। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 6 और 6 रेज टू द पावर 5, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उसी तरह से अब 5th पे चलते हैं। 5th में क्या है कि अगर कोई भी नंबर इस तरह से रिप्रेजेंटेड हो, जब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ 1/10 रेज़ टू द पावर 2, तो इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊँ, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या होगा कि ये जो पावर है जस्ट वो माइनस में हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जब देखते हैं इसको तो यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर -2। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे मान लो अब मैंने यहाँ पर लिया 10 रेज़ टू द पावर 2, तो अगर मैं इसको डाउनवर्ड लेके जाऊँ नीचे, तो इस केस में क्या होगा कि ये 1/10 रेज़ टू द पावर -2 हो जाएगा। अब अगले पे चलते हैं। अगले में क्या है कि यहाँ पर जो बेस है उसके ऊपर पावर है और पावर के ऊपर एक पावर है, यानी कि जो बेस है उसके ऊपर पावर, पावर के ऊपर भी पावर। तो उस केस में क्या होगा, जो पावर्स होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं लेता हूँ 10 रेज़ टू द पावर 2 एंड रेज़ टू द पावर 3, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि 10 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा 6। आगे आपको बात समझ में। अब जो नेक्स्ट है ये आपका इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर देखो जो बेस है वो सेम है और पावर अगर अलग अलग है और दोनों के बीच में एक साइन है जो इनको इक्वल बना रहा हो। क्या बना रहा हो, इक्वल। जब ये एक दूसरे को इक्वल बनेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिया 2x इज इक्वल टू 2y, तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा, जो x है वो इज इक्वल हो जाएगा किसके, y के। उसी तरह से इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखो मान लो मैंने यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर x लिखा, उसी तरह से यहाँ पे मैंने 3 रेज़ टू द पावर 5 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 5 होगी। आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सेम उसी तरह से नेक्स्ट में है, अगर आपका बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो उस केस में जो आपके बेस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे इक्वल। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 5 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू y रेज़ टू द पावर 2, यानी कि यहाँ पर पावर सेम है और जब पावर सेम होगी तो क्या होगा, जो y की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी 5 के बराबर हो जाएगी। आगे आपको बात समझ में। यहाँ पर एक और लॉ है
जो मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर ये लिखा हुआ है a अंडर रूट ऑफ n रेज टू द पावर m, तो इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि a और m अपॉन n या n m। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मान लो यहाँ पे लिया 2 और यहाँ पे मैंने लिया यहाँ पे 2 और ये ब्रैकेट करके यहाँ पे मैंने 3। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसको मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ या 2 अंडर रूट ऑफ 2 और ये 3 भी लिख सकता हूँ। यानी कि इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 3 है, तो यानी कि 8 हो जाएगा, ये 8 और √2 √8 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। उसी तरह से अब आगे बढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64 रेज टू द पावर 1/2। अब इसको हमें क्या करना है, फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो आपको 8 क्लास में सिखाया गया होगा किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हो। यहाँ पर 64 जो है आपको पता होना चाहिए कि जो ये 64 है ये 8 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर ये 1/2 है। तो यहाँ पर आपका जो नियम लगेगा वो कौन सा लगेगा, a रेज टू द पावर n और m। तो जब ये होता है तो इस केस में क्या करते हैं, हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, a रेज टू द पावर m इंटू n करते हैं। तो इसके हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 8 और 2/2 यानी कि ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 8। फर्स्ट वाले का आंसर कितना हो गया, आपका 8 हो गया। उसी तरह से मैं थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब फर्स्ट जो सेकंड है वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, 125 रेज टू द पावर 1/3। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये 5 रेज टू द पावर 3 होता है और यहाँ पे कितना है 1/3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे सेम यहाँ पर आपका लॉ लगेगा, तो ये हो जाएगा 5 3/3 दैट इज इक्वल टू 5। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन 9 रेज टू द पावर 3/2। तो इसमें क्या है कि 9 आपको पता है कि ये 3 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो आप इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर और पावर 3/2। तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, सेम वही लॉ लगना है फिर से। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो कितना रहेगा, 3 और 3 इंटू 2/2 यानी कि 2 से 2 कैंसिल। अब 3 रेज टू पावर 3 हो गया, 3 रेज टू पावर 3 कितना होता है, 27। उसी तरह से इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। 4 में क्या है, 125 ऑफ रेज टू द पावर -1/3। अब यहाँ पे पावर 1/3 है, तो इसको आपको पावर ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आप बस नीचे लिख दीजिए इस तरह से 125, तो ये कितना आ जाएगा, पावर 3। अब यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था 125 कितनी पावर होती है, 5 की पावर 3 होती है और यहाँ पे कितना है ऊपर, ये 3। तो अब ये जो 3 है इन दोनों के ऊपर आएगा, यहाँ पे 5 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 रेज टू द पावर 3 और ये 9। और फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो, 5 रेज टू द पावर -9। अब अगला थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह है 2 रेज टू द पावर 2/3 डॉट 1/5। अब यहाँ पर आपका बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम होता है तो क्या करते हैं आप, जो एक्सपोनेंट होता है उसको आप ऐड कर लेते हो। तो एक्सपोनेंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर एलसीएम आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट है यानी कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे यानी कि यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, तो ये कितना हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 13/15। उसी तरह से इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, 11 1/2 और 11 1/4। अब यहाँ पर बेस सेम है फिर से, तो आप क्या करेंगे, 11 और ऊपर वाले बेस में से नीचे वाले बेस को आप माइनस करेंगे, ये करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो 4 है 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब जो इसका एलसीएम होगा कितना होगा, 4 होगा। और 11 यहाँ पर लिखेंगे
और यहाँ पर वैल्यू 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 11 1/4, ये इसकी पावर आ जाएगी। अब इसका मतलब अब इसको ऐसे रहने देंगे, बस इतना ही। अब लास्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 4th 7^2 1/2 डॉट 8^1/2। अब यहाँ पे देखेंगे आपके एक्सपोनेंट सेम है और बेस अलग है। इसका मतलब आप क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे और जो एक्सपोनेंट है उसको एक ही बार लिखोगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, 56^1/2। और आप यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं और आपका काम खत्म। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा और ये आपका आखिरी पार्ट था। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है या और कोई क्वेश्चन आपको पुट आउट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक नई वीडियो के ज़रिए आपको एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।